आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के बारे में, जहां आज एक खुशखबरी भी है। हम इसका काम, स्ट्रक्चर, बेनिफिट, चैलेंजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कवर करेंगे। अगर आप कोई एस्पिरेंट हैं या जॉब सीकर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है, काफ़ी यूजफुल है, इसे एंड तक देखिएगा। ईपीएफओ है क्या? 1952 में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है। एम्प्लॉयज़ के रिटायरमेंट बेनिफिट को इंश्योर करना थ्रू सेविंग्स एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। श्रमेव जयते, लेबर इज सुप्रीम, ये इसका मोटो है। ईपीएफओ का कोर फंक्शन क्या है, ये काम कैसे करता है? इसका पहला है प्रोविडेंट फंड, दूसरा पेंशन स्कीम और तीसरा एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस ईडीएलआई। तो पीएफ जो है प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है। फिर है पेंशन स्कीम, जिसे ईपीएस बोलते हैं, 10 साल से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने पर पेंशन का बेनिफिट मिलता है। और तीसरा है जब जॉब पीरियड में डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस बेनिफिट मिलते हैं। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीडी ईपीएफओ का हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी, जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ईपीएफओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके 138 फील्ड ऑफिस है, रीजनल फील्ड ऑफिस है, 117 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है पूरे देश में। ये इस तरह से काम करता है। इसके तहत कवर कौन कौन होते हैं? जितनी भी कंपनियां 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय अपने पास रखती हैं, ये उन सबको कवर करता है। उनको ईपीएफ स्कीम फॉलो करनी होती है। एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 15,000 रुपये महीने से कम है, उनके लिए ईपीएफ मैंडेटरी होता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ दोनों इसमें कवर्ड होते हैं। 30 करोड़ से भी ज़्यादा मेंबर इसमें रजिस्टर्ड हैं 2025 तक। इसके बेनिफिट कैसे मिलते हैं? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों 12% बेसिक सैलरी प्लस डीए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको विड्रॉ करने के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। पर देश भर की ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने घोषणा की है कि ईपीएफओ के सदस्य जून 2025 से अपनी पीएफ की जो राशि है उसको यूपीआई और एटीएम के माध्यम से आसानी से निकाल सकेंगे। ये सुविधा मई या जून के अंत तक शुरू हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट की सचिव सुमिता रावत ने कहा कि अब ईपीएफओ के सदस्य सीधे यूपीआई पर अपने पीएफ के खाते की शेष राशि को देख सकेंगे और योग्य होने पर 1 लाख रुपए तक की राशि को तुरंत निकाल सकेंगे। इसके अलावा वे अपने पसंदीदा बैंक के खाते में भी इसको ट्रांसफर कर सकेंगे। और किस किस तरीके से इसे विड्रॉ किया जा सकता है? तो रिटायरमेंट के बाद पूरा फंड विड्रॉ कर सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं इमरजेंसी या स्पेशल केसेस में, जैसे एजुकेशन, मैरिज, मेडिकल या होम लोन के टाइम पर। और जो लोग एम्प्लॉयमेंट हैं वो 1 महीने के बाद 75% और 2 महीने के बाद पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। फिर आते हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। एम्प्लॉय की डेथ होने पर नॉमिनी को 7 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। एम्प्लॉयर इसका 0.5% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। अब देखते हैं इसके सामने चैलेंजेस क्या क्या है। तो पहला चैलेंज है लो पेंशन अमाउंट। ईपीएस पेंशन काफ़ी लो है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हो पाती। दूसरा, मिनिमम पेंशन जो 3,000 तक की है उसको बढ़ाकर 5,000 करने की बात चल रही है। ईपीएफओ के जो अकाउंट ट्रांसफर होते हैं उनकी प्रॉब्लम आती है। जॉब स्विच करने पर पीएफ ट्रांसफर में डिले होता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस। ईपीएफओ मेनली गवर्नमेंट बॉन्ड और सेफ एसेट में इन्वेस्ट करता है। स्टॉक मार्केट एक्सपोजर ये कहता है कि 2015 से इक्विटी इन्वेस्टमेंट शुरू किए गए हैं, जो कि 50% ऑफ ईपीएफ कॉर्पस इक्विटी में इन्वेस्ट होते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, आगे चल के रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए। तो पहले हायर पेंशन रिफॉर्म्स। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में रूलिंग दी थी कि एम्प्लॉयज़ हायर पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं। हो सकता है इसी साल के अंत तक 2025 में नए पेंशन स्लैब्स आने की संभावना भी है। फिर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ईपीएफओ मोबाइल ऐप, उमंग ऐप, यूएएन पोर्टल से ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेसिबल हो गई हैं। पेपरलेस केवाईसी, ऑटो पीएफ ट्रांसफर जैसी इनिशिएटिव से मेंबर को काम करने में आसानी होगी। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन। ईपीएफओ अब स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। करंट में 15 लाख करोड़ वापस 50% इन इक्विटी में ऑलरेडी इन्वेस्ट है। फिर है इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन। ईपीएफओ अब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। करंट सिचुएशन ये है कि 15 लाख करोड़ कॉर्पस और 15% इन इक्विटी ऑलरेडी सेटल है। एनपीएस और प्राइवेट पेंशन फंड के साथ कंपटीशन बढ़ रहे हैं, इस वजह से रिफॉर्म्स एक्सपेक्टेड है। ईपीएफओ एक स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है जो 30 करोड़ एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, लेकिन रिफॉर्म्स और बेटर पेंशन बेनिफिट्स की जरूरत है। आने वाले समय में डिजिटलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन और हायर पेंशन रिफॉर्म्स ईपीएफओ को और इफेक्टिव बना देगा। आपके क्या विचार हैं इस पर?
क्या EPFO में और भी सुधार होने चाहिए? अपने थॉट्स शेयर करें। तो दोस्तों सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल। लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं होता, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी का। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने सपने को सच करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विज़डम भी देगा। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपनी तैयारी और सोच दोनों को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।